फैरान कहता है कि मैं स्पाई नहीं हूँ। वीरेन को तो फैरान पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि फैरान क्वीन का यानी चिंगजी का कॉन्सर्ट है। वो तो उसे जान से मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन लिंजी कहता है कि ये क्वीन का कॉन्सर्ट है। अभी हाल ही में ही क्वीन ने डिवोर्स ले लिया है, तो सारी पावर अब फैरान के पास चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से इसे जिंदा रखने में ही हमारा फायदा है। मुझे 3 दिन दो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। वीरेन इसकी परमिशन देते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। फैरान की नजर जब वीरेन के ब्रेसलेट पर जाती है तो उसे भी पता लग जाता है कि ये तो वही किडनैपर है। अगले सीन में फैरान इन दोनों को बता रहा था कि वीरेन ही वो किडनैपर है जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर जनरल को किडनैप करना चाहता था। लेकिन वो देखता है कि ये दोनों तो कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं, तो वो कहता है कि योर मैजेस्टीज, आपको क्या हुआ है। चिंगजी कहती है कि ये अब मेरा हस्बैंड नहीं रहा, तो इसे मैजेस्टी मत बुलाओ। फैरान कहता है कि अभी तो आप दोनों बस नाटक कर रहे हो, लेकिन क्या आप दोनों सच में साथ में नहीं आ सकते। इस पर ये दोनों चुप ही रहते हैं। अगले सीन में ये दोनों फैरान को पीछे के रास्ते से भगा रहे थे, तभी ही बीच में वीरेन आ जाता है। लिंजी कहता है कि मैं इसे टॉर्चर करने के लिए बैकयार्ड में ले जा रहा हूँ। वीरेन चिंगजी से कहता है कि तुम तो एक लड़की हो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए, तुम मेरे साथ चलो। लिंजी उसे कहता है कि तुम भले ही इस लड़की को अपने साथ लेकर जा रहे हो, लेकिन याद रखना कि ये मेरी वुमन है। वीरेन के जाने के बाद ये दोनों ही कहते हैं कि यह लड़का आखिर में करना क्या चाहता है और ये राजगद्दी के पीछे क्यों पड़ा है। यहाँ चिंगजी वीरेन से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊं। तो वो कहता है कि मैं तुमसे छोटा हूँ, तो तुम मुझे शाव वीरेन कह के बुला सकती हो। चिंगजी उसे पूछने वाली थी कि तुम्हें ये बात कैसे पता है कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, लेकिन वो ये सवाल नहीं करती। वो दोनों अभी बोर्ड गेम को खेल रहे थे। तभी ही चिंगजी की नजर वीरेन के ब्रेसलेट पर चली जाती है। वो उस ब्रेसलेट को बड़े ध्यान से देख रही थी। वीरेन उससे पूछता है कि क्या कुछ गलत है। वो कहती है कि कुछ भी नहीं। चिंगजी वीरेन को गेम में हराकर चली जाती है। उसके जाने के बाद वीरेन कहता है कि चिंगजी पहले तुम्हारे साथ लिंजी था और अब तुमने त्यांगफेंग एजेंसी के चीफ को भी फंसा लिया। सच में तुम तो कुछ हो। दूसरी तरफ बैकयार्ड में लिंजी फैरान से पूछ रहा था कि तुम मुझे ऐसा कोई आइडिया दो जिससे चिंगजी मेरे पास वापस चली आए। फैरान कहता है कि तुमने ये क्वेश्चन सही बंदे से पूछा है। वो उसे लड़की बनकर कैसे एक्ट करना है वो सिखा रहा था। जेजिंग हाउस का मैनेजर उन दोनों को दूर से देख रहा था एंड बेचारा उन दोनों के सामने भी आ जाता है। तो फैरान उसे डांटते हुए कहता है कि मैं क्वीन का कॉन्सेप्ट हूँ, लड़की पटाने की मेरी स्पेशल ट्रिक तुमने कैसे देख ली। मैनेजर कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। फिर फैरान लिंजी को एक फूल देते हुए कहता है कि तुम चिंगजी को यहीं दे देना। यहाँ चिंगजी वीरेन के उसी ब्रेसलेट के बारे में सोचते हुए कहती है कि वीरेन का जरूर मेरे डैड के साथ कोई रिश्ता होगा, क्योंकि ऐसा ब्रेसलेट तो बिल्कुल मेरे पास भी है। तभी ही उसके पास लिंजी व्हाइट फूल लेकर आता है। वो उसे देखकर कहती है कि क्या फैरान मर चुका है। मेरा कॉन्सर्ट, मैं उसे गुड बाय भी नहीं कह पाई। लिंजी कहता है कि फैरान मरा नहीं है, वो जिंदा है। तो वो कहती है कि ये फूल फिर किस लिए। अच्छा, तो तुम ये मेरे लिए लाए थे। लिंजी उसे मना करते हुए उस फूल को फेंक देता है एंड उसके बाद फैरान को यहाँ से बचाने का प्लान उसे सुनाने लगता है। वो कहती है कि जरा देखो तो टॉपिक बदल रहा है। अगले सीन में वीरेन फैरान को बेकार सा म्यूजिक सुनाकर उसे टॉर्चर कर रहा था। तो फैरान कहता है कि इसे बंद करो, मैं सब कुछ कन्फेस करने को तैयार हूँ। वीरेन कहता है कि जरा देखो तो चिंगजी ने अपना कॉन्सेप्ट कितना वीक चुना है, क्या वो ऐसे लड़कों को पसंद करती है। फैरान कहता है कि क्वीन को जब पता लगा कि कुछ मंत्रियों ने तुम्हारे पास से पैसे उधार मांगे हैं, तो उन्होंने मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर भेजा। मैंने यहाँ पर सील की हेराफेरी होते हुए देख ली, तो मैंने उसे चुराकर अपने प्राइवेट प्लेस पर छुपा दिया। वीरेन के लिए वो सील लेना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो वो अपनी बॉडीगार्ड को फैरान के साथ बाहर भेजता है उस सील को वापस लाने के लिए। लिंजी म्यूजिक बजा रहा था, तो चिंगजी कहती है कि मुझे भी बजाना है। लिंजी कहता है कि लेकिन तुम्हें तो नहीं आता ना। तो चिंगजी कहती है कि मुझे आता है, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए ही बजाना है। दूसरी तरफ फैरान वीरेन की गार्ड से कहता है कि अब तो तुम्हें सील मिल गया तो मुझे छोड़ दो, लेकिन वो बॉडीगार्ड तो उसे मारने के लिए जा रही थी।
तो फेरान कहता है कि तुम तो धोखेबाज हो, मैं लड़कियों पर वार नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। लेकिन वो लड़की तो फेरान के पीछे ही पड़ जाती है एंड उसे जान से मारने की कोशिश कर रही थी। तो शियांग आकर कहती है कि ये लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन मैं तो उठाती हूँ। यहाँ पर ये दोनों म्यूजिक बजाते हुए काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं एंड इस बात का फायदा उठाते हुए लेइनजी कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस बात का रियलाइजेशन मुझे बाद में हुआ, तो तुम क्या मुझे दूसरा चांस दोगी? चिंगजी कहती है कि मैं सोचूंगी। उसके बाद ये दोनों किस करते हैं। शियांग ने वीरेन की बॉडीगार्ड को मारकर भगा दिया था। फेरान उसे कहता है कि तुम अपनी बॉडी का जरा सा भी ध्यान नहीं रखती, देखो तुम्हें चोट लग गई, अगर यहाँ पर स्कार रह गया तो क्या होगा? शियांग कहती है कि ये तो मेरा काम है, वैसे तुम तो पैदाइशी हैंडसम हो, तुम काफी सेक्सी, वीक एंड अनरिलायबल हो, फिर भी पता नहीं क्यों मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर फेरान उसे किस करता है एंड फिर उसे दूर होकर कहता है कि लगता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन शियांग उसे तो कंट्रोल नाम के शब्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वीरेन अपनी बॉडीगार्ड पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम उस सील और फेरान दोनों को जाने कैसे दे सकती हो? तो वो कहती है कि माफ करिए, ये सब कुछ मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। वीरेन कहता है कि मुझे एक इमरजेंसी मीटिंग रखनी है, वहाँ पर तिनफेंग एजेंसी के अलावा सभी सेक्ट के लोग मौजूद होने चाहिए। लेइनजी सोती हुई चिंगजी को देख रहा था। चिंगजी उसे कहती है कि तुम सो क्यों नहीं चाहते? तो वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही। चिंगजी कहती है कि जब मेरे डैड की मौत हुई तब तुम बैटल में चले गए थे, मुझे तो काफी डर लग रहा था कि कोई हमारी सिटी पर आकर हम पर हमला ना कर दे, और मुझे ये भी डर लग रहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर राजगद्दी के चक्कर में भी मुझे मार ना डाले। मेरे डैड के विल के अकॉर्डिंग शादी से पहले अगर मुझे कुछ हो जाता है या फिर मेरी मौत हो जाती है तो राजगद्दी सीधी प्राइम मिनिस्टर को ही मिल जाती, क्योंकि वो मेरे सगे अंकल है। अगर शादी के बाद मेरी मौत होती तो राजगद्दी मेरे हस्बैंड को मिलती, इसलिए शुरुआत में मुझे तुमसे डर लग रहा था। ग्रैंड ट्यूटर ने मेरी सेफ्टी के लिए कुछ पर्सनल गार्ड को हायर किया, अभी जो सारे मेरे कॉन्क्यूबाइंस है वो मेरे पर्सनल गार्ड है। जब प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में पता लगा तो वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए एंड एक दूसरे के साथ कम्पीट करने लगे। लेइनजी कहता है कि अच्छा, तो वो सारे कॉन्क्यूबाइंस तुम्हारे पर्सनल गार्ड है जो कि तुम्हें सेफ रखते हैं। चिंगजी कहती है कि हाँ, फेरान भी उन्हीं में से एक है, मैंने उन लोगों से वादा किया है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं उन लोगों को आज़ाद कर दूंगी। लेइनजी उसे कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा एंड आगे से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उसके बाद हमें यहाँ पर इन दोनों का एक किसिंग सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।